दोस्तों, चिंता एक ऐसा दीमक है जो इंसान को अंदर ही अंदर खाता जाता है। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि हमें चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। आप इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक युवक अपनी जिंदगी से परेशान होकर, अपनी जिंदगी से हताश होकर जंगल में यहाँ वहाँ भटक रहा था। उसे अपने जीवन में अभी तक कोई भी ऐसा मौका नहीं मिला था, कोई भी ऐसा अवसर नहीं मिला था जिससे वो अपने जीवन में कुछ कर सके, जिससे वह अपने जीवन में कुछ बन सके। उसने अभी तक अपने जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया था। वह जब भी कुछ अलग करने जाता तो सब कुछ बिगड़ जाता, सब कुछ बर्बाद हो जाता। यहाँ तक कि उसके माता पिता ने भी उसे कई बार खरी खोटी सुना दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी वह युवक हमेशा एक ऐसे अवसर की तलाश में रहता जो उसका पूरा जीवन बदल दे, जिससे वह कामयाबियों की उन ऊंचाइयों को छू सके। लेकिन कई प्रयत्न के बाद भी उसे कहीं से भी ऐसी मदद नहीं मिल पा रही थी। वह युवक भी अपने आप से बहुत परेशान हो चुका था। वह युवक अपने घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहता था। उसके ऊपर कई लोगों की जिम्मेदारियां थी, अपने परिवार की, अपने माता पिता की। उन जिम्मेदारियों को वो अपने कंधे से उतारकर जंगल के रास्ते कहीं भाग रहा था, और उसके मन में केवल एक ही विचार था कि यही अवसर है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इससे अच्छा अवसर अब मुझे नहीं मिलेगा। मुझे अपनी जिम्मेदारियों को यहीं छोड़ देना चाहिए। मैं कब तक सबकी आशाओं को पूरा करता रहूंगा? आखिर कब तक मैं अपनी जिम्मेदारियों के नीचे दबा रहूंगा? कब तक मैं अपने और अपने परिवार के लिए अपना जीवन यूं ही बर्बाद करता रहूंगा? मुझे तो जीना है, मैं जीना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। ये सब सोचता हुआ वह जंगल के रास्ते बढ़ता चला गया, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। धीरे धीरे रात का समय हो चुका था। वह जंगल काफी घना था और बहुत ही डरावना था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे एक शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई पड़ती है। वह युवक उस आवाज को सुनकर बहुत चौंक गया, पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगा। और तब उसे अपने घर वालों की याद आने लगी, अपने माता पिता की याद आने लगी। उसने सोचा, हे भगवान, मैं ये कहां पर आ गया? मैं कहां पर फंस गया? आज तो लगता है कि मैं यहाँ से वापस नहीं जा पाऊंगा। इससे अच्छा तो मैं घर पर ही सही था, कम से कम वहां पर मैं सुरक्षित तो था। ये सोचता हुआ वह धीरे धीरे अपने कदम आगे की ओर बढ़ा रहा था। धीरे धीरे वह आगे चलता गया। कुछ दूर बाद उसे एक आश्रम दिखाई पड़ा। वह तुरंत ही दौड़ा दौड़ा उस आश्रम में जाकर छुप गया। रात काफी हो चुकी थी और उसे अब नींद भी आ रही थी, जिस कारण वो आश्रम के एक कोने में जाकर चुपचाप सो गया। अगली सुबह जब उस आश्रम के गुरुवर ने उस युवक को आश्रम के एक कोने में सोता हुआ देखा तो उसे उठाया और कहा, बेटा, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने जीवन में भटक गया हूँ और मुझे कोई भी राह नजर नहीं आ रही है। क्या आप मुझे सही राह दिखा सकते हैं? तभी वह गुरु मुस्कुराए और उस युवक से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हें सही राह दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे अपनी समस्या पहले बतानी पड़ेगी। वह युवक उन गुरुवर के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और गुरु से कहने लगा, हे गुरुवर, मुझे जिंदगी में कभी भी ऐसा अवसर नहीं मिला जिससे मैं दुनिया को दिखा सकूं कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। और दूसरी तरफ वो लोग भी हैं जिन्हें जिंदगी में बहुत सारे अवसर मिलते हैं। सब उन अवसरों का फायदा भी उठाते हैं और अपने जीवन में कामयाबियों की उन ऊंचाइयों को हासिल कर लेते हैं। लेकिन मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने आज तक जिस भी काम में हाथ लगाया वह सब काम बर्बाद हो गया या फिर नष्ट हो गया। मुझे आज तक कोई भी ऐसा अवसर नहीं मिला जिससे मैं अपने जीवन की उन ऊंचाइयों को छू सकूं, जिससे मैं भी कामयाब हो सकूं और अपने परिवार की उन उम्मीदों पर खरा उतर सकूं। मुझे तो अपने जीवन में केवल एक ही अवसर चाहिए, एक ऐसा अवसर जिससे मेरे सारे सपने पूरे हो सके, मैं अपने परिवार की उम्मीदों पर खरा उतर सकूं, सबको खुश कर सकूं, अपने जीवन के उन दुखों से मुक्ति पा सकूं, कामयाबियों को हासिल कर सकूं। ये बात सुनकर गुरुवर उस युवक से कहते हैं, हाँ,
अवश्य ही तुम्हें भी वह अवसर मिलेगा जिससे तुम अपने जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकोगे, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकोगे। जो कुछ भी तुम चाहते हो उससे तुम उसे पूरा कर सकोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। क्या तुम वह कार्य करोगे? वह युवक उन गुरुवर की ये बात सुनकर उन गुरुवर से कहता है, हाँ गुरुवर, आप जो भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे वो अवसर चाहिए, वो एक अवसर जिससे मेरे सपने पूरे हो सके, जिससे मैं अपने जीवन की उन कामयाबियों को हासिल कर सकूं, अपने परिवार को सुख सुविधाएं दे सकूं। इसके लिए आप जो कहेंगे मैं वह सब करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। बताइए मुझे क्या करना है? ये सुनकर उन गुरुवर ने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से एक कीमती पत्थर निकाला और वो पत्थर उन्होंने उस युवक के हाथ में रखते हुए कहा, ये पत्थर बहुत कीमती है, इस पत्थर को तुम्हें उस बंदर को देना है। क्या तुम उस बंदर को देख पा रहे हो जो तुम्हारे सामने उस वृक्ष पर बैठा हुआ है? और उससे ये जाकर कहना कि वो इस पत्थर को ले जाकर बाजार में बेच आए और इसे ऊंची से ऊंची कीमत पर बेच कर आए। ये सुनकर वह युवक क्रोधित हो जाता है और उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं? आपको नहीं पता कि वो बंदर है, उसे भला कीमतों के बारे में क्या ज्ञान होगा? और वह बंदर भला इस कीमती पत्थर का मूल्य कैसे जान सकेगा? उसे तो खरीदना बेचना भी नहीं आता है, तो वह बंदर इस पत्थर को बाजार में जाकर कैसे बेच सकता है, जबकि कोई इसकी बात ही नहीं समझ पाएगा। तभी वह गुरुवर बड़ी विनम्रता से उस युवक से कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, मैं भला तुम्हें मूर्ख क्यों बनाऊंगा? ये पत्थर बहुत कीमती है और इसे वो बंदर ही बेच सकता है। तब वह युवक उन गुरु की बातों पर अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और कहता है, हे गुरुवर, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि वह एक बंदर है? उसे भला कीमतों के बारे में क्या ज्ञान होगा? वह भला ये सब कैसे करेगा? तभी वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, तुम उसे सिखा दो, वह सीख जाएगा। यदि तुम अपने जीवन में एक ऐसा बेहतरीन अवसर चाहते हो तो ये तो तुम्हें करना ही होगा। उस युवक को उन गुरुवर की बातें बड़ी अजीब लग रही थी। उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन जैसे तैसे उसने अपने मन को मना लिया। उसने सोचा कि मैंने अपने जीवन में कई सारे कार्य किए और सभी में मुझे असफलता ही प्राप्त हुई है। एक बार ये भी करके देख लेता हूँ, हो सकता है कि गुरुवर सही कह रहे हो। ये सोचकर वह युवक उस पत्थर को लेकर उस पेड़ पर बैठे हुए उस बंदर के पास जाता है और उस बंदर से कहने लगा, बंदर जी, ये पत्थर आप ले लीजिए, ये बहुत ही कीमती पत्थर है, इसे बाजार में जाकर बेचना है और इसकी ऊंची से ऊंची कीमत मुझे चाहिए। आइए और इस पत्थर को ले जाइए। लेकिन वह बंदर उस युवक की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अब उस युवक को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह उस बंदर को ये सब कैसे सिखाएगा। लेकिन जैसा कि ऊपर गुरुवर ने कहा था कि उसे वो पत्थर उस बंदर को थमाना है, जिस कारण उस युवक ने उस पत्थर को पेड़ की एक डाली पर रख दिया। उस बंदर ने उस युवक को ये करते हुए देख लिया। वो बंदर तुरंत ही उस डाली के पास पहुंचा। उसने वो पत्थर हाथ में उठाया और फिर उसे नीचे की ओर फेंक दिया। इसी प्रक्रिया को लगातार वह युवक और वह बंदर दोहरा रहे थे और वो बंदर भी इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते जा रहा था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया था, लेकिन अब तक उस युवक का वह काम पूरा नहीं हुआ था। फिर वह युवक अत्यधिक क्रोधित हो जाता है और गुरुवर के पास जाकर उनसे कहता है, हे गुरुवर, ये बंदर तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। आप कहते हैं कि ये बंदर उस पत्थर को ऊंची से ऊंची कीमत पर बेच सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बंदर इसे बेचने में सक्षम है। तभी वह गुरुदेव उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर वो बंदर इस पत्थर को उस कीमत पर नहीं बेच सकता है तो फिर ऐसा कौन है जो इसे ऊंची से ऊंची कीमत पर बेच सकता है? इसके जवाब में वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, इसे मैं बेच सकता हूँ और कोई भी मनुष्य इस पत्थर को ऊंची से ऊंची कीमत पर बेच सकता है, पर वो जानवर भला कैसे बेचेगा? उसे तो ये तक नहीं पता कि आखिर दान क्या होता है। तभी वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं,
तुम सामने वो जो बकरी देख रहे हो, जाओ उसे एक अच्छी सी कविता सुनाओ और उसे उस कविता को याद करा दो। मैं उस कविता को उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। वो युवक मन ही मन सोचने लगा कि लगता है ये गुरुदेव पागल हो चुके हैं, तभी ना जाने कैसी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। भला बकरी कविता कैसे याद कर सकती है। उसने तुरंत ही उन गुरुवर से कहा, गुरुवर मुझे लगता है कि आप पागल हो गए हैं। ये भला कैसे हो सकता है? कहीं आपका दिमाग हिल तो नहीं गया है? कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं? एक बकरी को कविता मैं कैसे सिखा सकता हूँ? उसे तो ये तक ज्ञान नहीं है कि अच्छा क्या होता है। उसमें इतना ज्ञान नहीं है, उसमें इतनी समझ ही नहीं है, तो भला वह कविता बोलना तो दूर उसे याद कैसे करेगी। तभी वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अच्छा तो फिर ये कविता कौन सुना सकता है और इसे कौन समझा सकता है? वो युवक कहता है, हे गुरुवर मैं सुना सकता हूँ और मैं आपको एक अच्छी सी कविता समझा भी सकता हूँ। और मैं क्या, कोई भी मनुष्य आपको अच्छी कविता सुना सकता है और समझा भी सकता है, पर भला कोई जानवर ये कैसे कर सकता है? तभी गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा मैंने तुम्हें 2 कार्य दिए थे, तुम दोनों ही कार्यों में असफल रहे हो। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुदेव मुझे बस एक अवसर चाहिए, मैं अवश्य ही आपका वो कार्य पूरा करके दिखाऊंगा। मुझे बस एक ऐसा कार्य दीजिए जो मैं कर सकता हूँ। उन गुरुवर ने उस युवक की बात मान ली और उसे अपने साथ एक ऐसी जगह पर ले गए जहाँ पर एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी तक जाने के लिए एक पुल का सहारा लेना पड़ता था। उस पुल को दिखाते हुए वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा क्या तुम इस पुल को देख रहे हो? ये पुल दोनों पहाड़ियों को जोड़ता है, लेकिन अब ये पुल बहुत पुराना हो चुका है, इसकी रस्सियां भी कमजोर हो चुकी हैं और ये पुल अब दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है, जिस कारण अब इस पुल से कोई भी यात्रा नहीं करता है। तभी वो युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तभी गुरुवर मुस्कुराए और इस युवक से कहते हैं, बेटा तुम्हें मेरे साथ इस पुल पर चलना होगा। वह युवक ये सुनकर तुरंत ही पीछे हट गया और गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हो? जब हम पहले से ही जानते हैं कि ये पुल खराब हो चुका है, इसकी रस्सियां कमजोर हो चुकी हैं और इस पर कोई यात्रा नहीं कर सकता है, तो फिर भला हम इस पर कैसे जा सकते हैं? जब हमें पता है कि ये पुल गिर भी सकता है, तो इस पर जाने का क्या फायदा? आखिर क्यों अपनी जान को जोखिम में डालना है? तभी वो गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा अगर तुम्हें अवसर चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ इस पुल पर तो चलना ही होगा। वह व्यक्ति काफी घबराया हुआ था। काफी कुछ सोच विचार करने के बाद वह उन गुरुवर के साथ उस पुल पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। वह गुरु और वो युवक एक साथ उस पुल पर चलने लगते हैं। तभी अचानक उस पुल से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं, जैसे कि वो पुल फट रहा हो। ये देखकर युवक के होश उड़ जाते हैं। वो बहुत घबरा जाता है। वह कहता है, हे गुरुदेव जल्दी जल्दी चलिए, हमें इस पुल को जल्दी से ही पार करना होगा, अन्यथा ये पुल कभी भी टूट सकता है और हमारी जान भी जा सकती है। तभी वह गुरुवर उस पुल के बीचों बीच जाकर बैठ जाते हैं और वहीं पर बैठकर वह उस युवक से कहते हैं, बेटा चलो कुछ लकड़ियां निकालो, अभी हम यहीं पर खाना बनाते हैं। मैं काफी देर से चल रहा हूँ और मुझे अब जोरों की भूख लग चुकी है। ये बात सुनकर वो युवक हक्का बक्का रह जाता है। वह मन ही मन सोचता है कि ये गुरुदेव पागल हैं, तब से उल्टे सीधे काम करवा रहे हैं। उसने उन गुरुवर से कहा, हे गुरुवर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? एक कमजोर लकड़ी के पुल पर बैठकर उसी की लकड़ी निकालकर आप भोजन तैयार करने को कह रहे हैं। इस लकड़ी के पुल पर भला खाना कैसे बनाया जा सकता है? यदि आग फैल गई तो ये पुल जलकर बर्बाद हो जाएगा और हमें भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। पहले तो मुझे केवल लग रहा था, पर अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि आप पागल हो चुके हैं। तभी गुरुवर उस युवक से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो हम खाना नहीं बनाते हैं, लेकिन हम इस पुल पर एक घर तो बना ही सकते हैं। तभी वो युवक और भी ज्यादा चिल्लाते हुए कहता है, हे गुरुवर आप ये क्या कह रहे हैं? भला इस टूटे फूटे पुल पर हम घर कैसे बना सकते हैं? ये बात सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, अच्छा ठीक है, हम इस पर
बहुत सारा धन इकट्ठा कर देते हैं, हम इस पुल को धन से भर देंगे। तभी वो युवक उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए कहता है, जब हम जिंदा ही नहीं बचेंगे तो इतने सारे धन का क्या करेंगे? इस पुल के गिरने का कारण हम ही बनेंगे। पहले ही ये हमारे वजन से टूट रहा है और कभी भी टूट सकता है, तो भला हम इस टूटे पुल में और भार कैसे रख सकते हैं? युवक की ये सारी बातें सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, ठीक है, तो आखिर तुम क्या चाहते हो कि हम क्या करें? तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, जिस ओर से हम आए थे उस ओर का पुल बहुत कमजोर है, इसलिए हम वापस नहीं जा सकते हैं। हमें अब पहाड़ की दूसरी ओर अर्थात पुल के दूसरी तरफ ही जाकर उतरना होगा। ये सुनकर गुरुदेव उस युवक से कहते हैं, ठीक है। इतना कहकर वह गुरुवर और वह युवक दोनों पुल के दूसरी ओर जाकर दूसरी पहाड़ी पर उतर जाते हैं। किसी तरह से उस युवक की जान बच जाती है। वह युवक काफी घबराया हुआ था, उसकी सांसें फूल चुकी थी। उसने उन गुरु से कहा, गुरुवर, मुझे माफ कीजिए, अब मैं आपके साथ और नहीं रह सकता हूँ। मुझे अब कोई अवसर नहीं चाहिए। अब आप चाहें मुझे कोई भी कार्य दे दीजिए, पर मैं अब उस कार्य को नहीं करने वाला। मेरी जान बख्श दीजिए। अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब मुझे आपके साथ नहीं रहना है। युवक की ये सारी बातें सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगते हैं और उस युवक से कहते हैं, बेटा, जो तुम चाहते थे, जो अवसर तुम खोज रहे थे, वो तुम्हें मिल चुका है। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, कहीं आप मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे हैं? कौन सा अवसर और मुझे वह अवसर कब मिला? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। उन गुरुवर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा मनुष्य होना ही तुम्हारा सबसे बड़ा अवसर है, जो तुम्हें कुछ सोचने, कुछ समझने और करने की क्षमता प्रदान करता है। एक मनुष्य शरीर जानवरों के मुकाबले अवसरों से भरा हुआ है, क्योंकि ना तो तुम उस बंदर को वह कीमती पत्थर बेचने के लिए सिखा सके और ना ही उस बकरी को कविता सिखा सके। वह जानवर जो एक मनुष्य की तरह कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम तो एक मनुष्य हो और तुम कोई भी कार्य कर सकते हो। एक मनुष्य रूपी जन्म लेना सबसे बड़ा अवसर है, लेकिन अधिकांश लोग इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते हैं। अपना पूरा जीवन केवल इस दुविधा में बिता देते हैं कि कब हमें वह अवसर मिलेगा और हम भी अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकेंगे जो हम चाहते हैं, जिसकी हमारे मन में इच्छाएं हैं। तुमने इस पुल को तो देख लिया, लेकिन इसके राज को नहीं समझ पाए। हमारा जीवन भी इस पुल की तरह ही है। कुछ लोग जो पुल के उस तरफ जन्म लेते हैं और बीच में आते आते अपना घर बना लेते हैं, रिश्ते बना लेते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, शत्रु बना लेते हैं, मित्र बना लेते हैं और जो और इच्छाओं का एक बड़ा पेड़ भी लगा लेते हैं, लेकिन वह ये भूल जाते हैं कि हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं, ये हमेशा अधूरी ही रहती हैं। और इस संसार का हर एक मनुष्य इस वास्तविकता से परिचित है कि ये पुल कभी न कभी तो टूट ही जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वे इस पर घर बना लेते हैं। जबकि जब ये पुल टूट जाएगा तो जो भी रिश्ते नाते उन्होंने बनाए हैं, जो भी सगे संबंधी, मित्र, धन, जो कुछ उन्होंने इकट्ठा किया है, वह सब खाई में गिर जाएगा। लेकिन इस बात की परवाह किए बिना वह इस गलती को दोहराते रहते हैं, जबकि उनके पास एक बहुत ही अच्छा अवसर था उस किनारे से इस किनारे तक आने का और ये जानने का, ये समझने का कि पुल के दूसरे किनारे पर क्या है। लेकिन अधिकांश लोग इसे कभी जान ही नहीं पाते हैं, इसे कभी समझ ही नहीं पाते हैं, वो इस अवसर का उपयोग कभी कर ही नहीं पाते हैं। तुम एक मनुष्य हो, तुम्हें मनुष्य का जीवन मिला है, जो तुम कर सकते हो वो कोई भी कर सकता है। ये सुनकर वह युवक उन गुरुवर के चरणों में गिर जाता है और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो अपने आप को नकारा समझता था, अपने आप को ही धरती पर बोझ समझता था, पर आपके कारण मैंने वह अवसर देख लिया है जिस अवसर की मुझे तलाश थी। और ये अवसर सभी के पास होता है, लेकिन कोई इसे ना तो समझना चाहता है और ना ही कोई इसे देखना चाहता है। सब इसे अनदेखा कर देते हैं। जीवन का ये रहस्य आज आपने मुझे समझा दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब
अपने जीवन को भरपूर जीऊंगा और इस पुल को अवश्य पार करूंगा और ये भी जानूंगा कि इस किनारे और उस किनारे में क्या फर्क है, क्या कुछ नया है, क्या कुछ देखना है, क्या कुछ समझना है। इतना कहकर वो युवक उन गुरुवर को प्रणाम करता है और वापस घर की ओर लौट जाता है। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ इसी प्रकार का है। हम भी अपने जीवन में कुछ इसी तरह से उलझे हुए रहते हैं कि हम कभी भी अपने जीवन के उन अवसरों को नहीं देख पाते हैं और ना ही उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम कभी भी अपने बारे में सोचने का वक्त ही नहीं निकाल पाते हैं। हमें तो केवल दूसरों के बारे में जानना है, दूसरों के बारे में सोचना है, वे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उन्हें इतना धन कहां से मिला, वो सफल कैसे हैं। दूसरों की फिक्र में हम अपना पूरा समय यूं ही नष्ट कर देते हैं, हम अपना पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरों के बारे में ना सोचें, लेकिन अपने आप को भूलकर अपने जीवन के उन अवसरों को अनदेखा करके दूसरों के बारे में सोचकर क्या लाभ है। ये जीवन बहुत अनमोल है और ये जीवन सभी को मिला है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर हो, और ये जीवन हर कोई जीता है। अगर कोई जानवर कह सकता तो वह यही कहता कि मुझ में और तुम में कोई भी फर्क नहीं है। जिस तरह से हम अपने जीवन भर केवल इधर उधर भटकते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम भी अपने जीवन भर केवल यहाँ वहाँ से भटकते चले जाते हो और आखिरकार मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो। हमारे पास तो ज्ञान प्राप्त करने की कोई भी क्षमता नहीं है, कोई भी कार्य करने की कोई क्षमता नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर तो ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता है। तो तुमने क्या किया? इसलिए अपने इस जीवन को समझो। तुम्हें ईश्वर ने जो वरदान दिया है, तुम्हें जो मनुष्य रूपी ये जीवन मिला है, इसका लाभ उठाओ। इस अवसर को यूं ही बर्बाद ना जाने दो। इस अवसर का लाभ लो और अपने जीवन को खुलकर जियो, क्योंकि जो तुम्हारे पास है वह किसी और के पास नहीं है। इसे यूं ही व्यर्थ ना जाने देना। दोस्तों, अब मैं आपको एक दूसरी प्रेरणादायक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जिसे सुन के आप अपनी जिंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहोगे, कभी भी किसी भी चीज की चिंता में नहीं डूबोगे। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक सम्राट बहुत ही पराक्रमी और बुद्धिमान था। उसकी प्रजा बहुत ही खुश रहती थी और सम्राट के कामों से संतुष्ट रहती थी। पूरे राज्य में सम्राट की तारीफ होती रहती थी। सब उसे अब तक का सबसे महान सम्राट समझते थे। उस सम्राट का एक बेटा भी था जो कि अपने पिता की ही तरह महान बनना चाहता था, लेकिन वह श्रेष्ठ और अच्छा उत्तराधिकारी बनने की कोशिश में वो अक्सर कोई न कोई गलती कर बैठता था और फिर ये सोचकर चिंतित रहता था कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। वो अक्सर अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसता रहता और अपना ज्यादातर समय इसी चिंता में बिता देता कि लोग क्या कहेंगे। अपनी इस आदत की वजह से वह कई बार अशांत और हताश हो जाता था। उसी राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। एक दिन सुबह सुबह राजकुमार उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और जाकर अपना सारा हाल सुनाया। भिक्षु ने पूरे ध्यान से राजकुमार की बात सुनी और अंत में राजकुमार ने भिक्षु से कहा, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं अपने मन को वश में कर सकूं, अपने मन को शांत कर सकूं। भिक्षु ने कहा, राजकुमार, ये काम बड़ा कठिन है, क्या आप इसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? ये सुनकर राजकुमार ने बड़े घमंड भरे स्वर में कहा, मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूँ, आखिर मैं सम्राट का पुत्र हूँ। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझे, मैं धन की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हें कुछ काम दूंगा जो तुम्हें बिना कोई प्रश्न पूछे बस करना पड़ेगा। राजकुमार ने कहा, आप जो भी कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम अकेले पैदल बाजार जाओगे और कबाड़ी की दुकान से कुछ पुराना लोहा खरीद कर लाओगे। राजकुमार, जो आज से पहले कभी भी राजमहल के बाहर पैदल नहीं गया था, जिसके एक इशारे पर रथों की लाइन लग जाती थी, नौकर जिसके आगे पीछे भागते रहते थे, उसने कहा, क्या मैं इस काम के लिए अपने किसी नौकर को भेज सकता हूँ? भिक्षु ने कहा, नहीं, अगर तुम्हें अपनी समस्या का समाधान जानना है तो तुम्हें बिना कोई प्रश्न किए सारे काम
पूरे करने पड़ेंगे और खुद ही करने पड़ेंगे। भिक्षु ने फिर कहा, शहर के दक्षिणी हिस्से में जो सबसे बड़ा बाजार है, उसके आखिर में कबाड़ की सबसे बड़ी दुकानें हैं। तुम्हें पैदल जाकर वहां से ही पुराना लोहा खरीद कर लाना है। राजकुमार ने थोड़ी देर तक कुछ सोचा और बाजार की तरफ निकल पड़ा। बाजार की तरफ निकलते ही उसके मन में विचारों की सुनामी आ जाती है। वह सोचने लगा कि पूरे शहर में लोग उसकी चर्चाएं करेंगे, लोग मेरे कपड़ों से मुझे पहचान लेंगे। पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे कि सम्राट का पुत्र होकर पैदल बाजार आया है। लोग मेरे पीठ पीछे मेरा मजाक उड़ाएंगे और न जाने कैसी कैसी बातें करेंगे। ये सब सोच सोच कर उसका सिर शर्म से नीचे झुक जाता है। सिर नीचे झुकाए चलता हुआ राजकुमार कबाड़ी की दुकान पर पहुंच जाता है और वहां जल्दी जल्दी घबराहट के साथ लोहा खरीदने लगता है। लोहा बहुत ही गंदा था, लेकिन राजकुमार का मन तो चिंता में डूबा हुआ था। उसने ध्यान नहीं दिया और उसके कपड़े गंदे हो गए। अब तो राजकुमार और भी ज्यादा घबरा गया कि लोग क्या सोचेंगे। वह लोहा लेकर जल्दी जल्दी चलता हुआ बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। भिक्षु उसकी घबराई हुई हालत देखकर मुस्कुराए, फिर बोले, बहुत बढ़िया, अब तुम ये लोहा लेकर शहर के दूसरे कोने पर जाओ। वहाँ एक लोहार की दुकान है। तुम्हें अपने हाथों से इस लोहे को पिघलाकर इससे एक तलवार बनानी है। राजकुमार बिना कुछ प्रश्न किए दोबारा बाजार के दूसरे कोने की तरफ बढ़ चलता है। उसके मन में विचार चल रहे थे कि अगर पिताजी को पता चल गया तो क्या होगा। कहीं लोग ये न समझ रहे हों कि पिताजी ने मुझे महल से निकाल दिया। वह मन ही मन खुद को कोसता जा रहा था कि क्यों मैं खुद को हमेशा ही ऐसी उलझनों में फंसा लेता हूँ। ऐसे ही विचारों में फंसा हुआ वह लोहार की दुकान पर पहुँच जाता है। वहाँ वह लोहार के बताए अनुसार खुद ही लोहे को लाता है और उसे सांचे में डालकर एक तलवार बनाता है। खुद के हाथों से बनाई हुई तलवार को देखकर उसे बड़ी खुशी होती है। अचानक उसने महसूस किया कि वह तलवार बनाने के काम में इतना खो गया था कि उस दौरान उसके मन में शिकायत का कोई भी विचार नहीं आ रहा था। वह खुशी खुशी अपने पूरे मन के साथ तलवार को लेकर भिक्षु के पास वापस चला जाता है। इस बार लौटते वक्त उसका मन प्रसन्न और साफ था। उसने जाकर भिक्षु के हाथों में अपनी तलवार रखी। तलवार देखकर भिक्षु उस राजकुमार से कहते हैं, इस बार तुम्हें कुछ अच्छा महसूस हो रहा होगा। ये तुम्हारे घमंड की तलवार है। ये सुनकर राजकुमार थोड़ा सा चौंक जाता है, लेकिन वह कुछ समझा नहीं। फिर भिक्षु ने कहा कि अब तुम एक आखिरी काम और करो। तुम वापस बाजार जाकर लोगों से पूछो कि क्या उन्होंने तुम्हें थोड़ी देर पहले यहाँ देखा था, और अगर देखा था तो उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या सोचा। वह राजकुमार वापस बाजार गया और बहुत लोगों से पूछा कि क्या आपने थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ देखा था। ज्यादातर लोगों का जवाब था, नहीं, हमने आपको नहीं देखा। राजकुमार ने बाजार के सबसे पहले दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने कहा, हाँ, मैंने आपको देखा तो था, लेकिन सुबह सुबह मेरी दुकान में बहुत सा काम होता है और ग्राहकों का भी आना जाना लगा रहता है, इसीलिए मेरे पास ज्यादा कुछ सोचने का समय नहीं था। बस आपको देखा और अपने काम में लग गया। इसी प्रकार और भी बहुत लोगों से पूछने पर यह पता चला कि किसी ने भी राजकुमार और उसकी घबराहट पर ध्यान नहीं दिया। राजकुमार ने कबाड़ वाले से भी पूछा तो उसका जवाब था, मुझे लगा तो था कि आप किसी बड़े संपन्न घराने से हो, लेकिन मेरे भाई, इसके आगे मैंने और कुछ भी नहीं सोचा। बाजार के लोगों से ऐसी बातें सुनकर राजकुमार को लगा जैसे किसी ने उसके सर का सारा बोझ हल्का कर दिया हो। वह खुशी से झूमता हुआ बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और उन्हें सारी बात बताई। सारी बात सुनाने के बाद भिक्षु ने गंभीर होकर कहा, आज इस घटना से तुमने 3 चीजें सीखी। पहली, हम खुद अपनी गलतियों, अपनी कमियों को जितनी गहराई से देखते हैं, उतनी गहराई से और कोई नहीं देखता। हम सबको अपना दुख, अपनी कमियां, अपनी गलतियां सबसे बड़ी लगती हैं और हमें लगता है कि सबका ध्यान हमारी तरफ ही है। सब हमारे बारे में सोच रहे हैं, सब हमारी कमियों को ही देख रहे हैं, लेकिन असल में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। किसी के पास इतना समय नहीं है
और अगर है भी तो सब अपने बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए इस बात की चिंता करना मूर्खता है कि कोई हमारे बारे में कुछ सोच रहा है। कोई भी हमारे बारे में नहीं सोच रहा है, क्योंकि किसी के पास भी इतना समय नहीं है कि वो हर समय आपके बारे में ही सोचे। दूसरी सीख, हम खुद ही अपने सबसे बड़े आलोचक हैं। हम अंदर ही अंदर खुद की कमी निकालते रहते हैं, खुद को दोष देते रहते हैं और अपनी कमियों और गलतियों के बारे में सोच सोच कर उन्हें इतना बड़ा बना लेते हैं जितनी वो असल में होती नहीं है, और फिर हम ज्यादा सोचने की आदत के शिकार हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आपके बारे में बातें ही करते रहते हैं, आपकी बुराइयां ही करते हैं, लेकिन जो ऐसा करते हैं वो खुद किसी काम की नहीं होती। इसलिए ऐसे लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भिक्षु ने कहा, तीसरी बात, बड़े ध्यान से सुनना। जब भी तुम्हारे मन में विचारों के तूफान उठने लगे, मन बेचैन और अशांत हो जाए, तो मन में उठने वाले बेलगाम विचारों को दबाने और उनसे लड़ने की बजाय खुद को किसी कलात्मक काम में लगा दो। किसी ऐसे काम में लग जाओ जिसे तुम्हें अपने हाथों से करना पड़े, जैसे तुमने तलवार बनाई थी, क्योंकि ऐसे करने से तुम्हारी सारी मानसिक शक्ति एक दिशा में आ जाएगी और थोड़ी ही देर में तुम अच्छा महसूस करने लगोगे, जिससे तुम्हारा पूरा दिन बर्बाद होने से बच जाएगा और तुम पश्चाताप से भी बच जाओगे। दोस्तों, हम सब भी इसी प्रकार सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन दोस्तों, लोगों के पास इतना समय नहीं है कि वह हर पल तुम्हारी कमियों के बारे में ही सोचते रहें। इस भ्रम में हर कोई फंस जाता है, लेकिन यकीन मानो, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी ईमानदारी और समझदारी से करें। दोस्तों, उम्मीद है आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो आप कमेंट करके बताएं कि क्या आप भी यही सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और आप भी क्या इसी चिंता में रहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो ज्यादा चिंता करता हो, जो ज्यादा सोचता हो, और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।